हाँ जी देवी और सजनों, आदर आदाब अभिनंदन आभार, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ, मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञान का टशन मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का जोरदार सेशन। सो बेटा एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। एक ऐसा चैनल जो निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा है। सो बेटा आपका फ़र्ज बनता है कि इस चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं और हमारा साथ देते रहें। और एक बात बेटा और है, आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करो बेटा। आपके फ़ायदे के लिए चैनल बनाया गया, सो ज़रूर ख्याल करें, ठीक है। और जो मेरे प्यारी ऑडियंस है, जो प्यारे मेरे बच्चे हैं, जो मेरे क्यूटी पाई हैं, मेरे प्यारे प्यारे बॉयज़ हैं, प्यारी प्यारी गर्ल्स हैं, मीठी गर्ल्स हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा भी ये जो आपका क्लास +2 का एग्ज़ाम है, क्लास +2 का एग्ज़ाम जो कि मंडे को होने वाला है, ठीक है। उस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले बेटा बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। क्लास +2 का एग्ज़ाम मैं लेके आऊँगा, मैं अपने पोस्ट सेक्शन में ज़रूर डालूँगा, ठीक है। आप बेटा वहाँ पर देख लेना। अगर किसी बच्चे ने उस एग्ज़ाम का एनालिसिस लेना है या सोल्यूशन लेना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो पाऊँगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा ये है कि आपको पता है कि हमने BBSC 4th सेम की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई। इसमें हमने लेक्चर नंबर 1 डाल दिया था, अब लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हैं, ठीक है। दिन काफ़ी पड़ जाते हैं, कुछ तो बेटा फ़ोन की सेटिंग नहीं होती और कुछ आपका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं ना मिलता, तो कभी कभी दिल भी नहीं करता, ठीक है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने लास्ट लेक्चर डाला था उसमें उसको अभी 23 आवर्स हो गए, मीनिंग 27 डेज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकंड नंबर लेक्चर डाल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बेटा बात ये है, कोशिश किया करो वीडियो को ऑनलाइन देखा करो, डाउनलोड ना किया करो। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो हमारे वास्ट टाइम में इंक्रीजिंग होती है, ऑनलाइन ज़रूर देखा करो, ठीक है। कुछ ना कुछ चैनल का बेनिफिट जरूर कीजिए, ठीक है। चलो दूसरी बात हम बेटा ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट नंबर लेक्चर देख लिया उनको ही सेकंड नंबर लेक्चर समझ आएगा। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। इतने तक हमने फर्स्ट लेक्चर में करा दिए थे, आप बेटा चेक कर लेना जाके। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ा हो ध्यान से उनको ये लेक्चर समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या बताई थी, सिंबॉलिक फॉर्म, एक्सैक्टली इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है आप पीछे देख लेना, एक्सैक्टली इक्वेशन क्या होती है वो भी आप पीछे चेक कर लेना प्रीवियस लेक्चर में। तो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं सोल्व द इक्वेशन D4 - 7D³ + 18D² - 20D + 8। सबसे पहले ये बेटा क्या दी हुई, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है आप प्रीवियस लेक्चर में देख रहे हैं। एक्सैक्टली इक्वेशन इसको 0 पुट कर दूंगा। अब देखो 4 डिग्री तो 4 रूट्स, मैंने पहले भी बेटा आपको बताया था क्या करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू पुट करके देख लेते। जैसे हमने D1 पुट कर लिया, आप पुट कर लेना। जब पुट करो तो आंसर 0 मिल गया, एक रूट मिल गया, बाकी रूट सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं आप थ्योरी वाली लेक्चर सीरीज़ में देख लेना, नहीं तो आपको बता देता हूँ कैसे है। पहले D4 का कोएफिशिएंट 1, फिर D³ का -7, फिर D² का 18, फिर D का -20, फिर 8। कैसे करना होता बेटा, पहले वाला 1 एज इट इज़, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर लिख दिया, फिर इसको ऐड किया -6 एज इट इज़, फिर -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर लिख दिया, फिर ऐड किया 12 एज इट इज़, फिर 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर लिख दिया, फिर ऐड किया -8 एज इट इज़, फिर -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ। कुल मिला के एंड में 0। एंड में 0 तब बनेगा जब बेटा इसका रूट होता है। रूट मीनिंग जब D को 1 पुट किया 0 = 0 आ जाए तो एंड में 0 बनता है। तो ये हमारा क्या होता है कि हिसाब का रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है, ये रिमाइंडर। आपको पता होगा अगर टर्म पूरी डिविजिबल हो तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है हमारा बेटा, रिमाइंडर। चलो तो उसके बाद आपको पता है बेटा 4 डिग्री की इक्वेशन थी 3 डिग्री में आ जाएगी, तो क्या बनेगा 1 × D³ - 6 × D² + 12 × D - 8। अब देखो फिर हमारे 3 डिग्री तो 3 रूट्स हैं, तो क्या करेंगे, अब 3 डिग्री तो रूट्स कितने हो गए, 3 आ गए ना। हाँ जी 3 रूट्स आ गए। तो 3 रूट्स का मीनिंग क्या है, एक बार D2 पुट कर लो, 2 बेटा पुट करोगे तो फिर 0 = 0 आ जाएगी, इसका मीनिंग 2 इस इक्वेशन का रूट आ गया। अब इस इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीज़न होगी। तो आगे हम चलते हैं, चलो थोड़ा सा इसको जूम से सेट कर लेते हैं। ओके तो 2 के साथ अब इसके लिख लो फैक्टर क्या है, कोएफिशिएंट लिख लो, फैक्टर नहीं सॉरी कोएफिशिएंट। 1 - 6 12 और -8 आ जाओ इधर। 1 - 6 12 और -8। सबसे वाला 1 एज इट इज़, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2, फिर ऐड करो -4 एज इट इज़। ओके -4 एज इट इज़, तो क्या करो -4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, -8 ऐड किया 4 एज इट इज़, फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 8। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो क्या करोगे, 3 डिग्री से 2 डिग्री बन गई, क्या बन गया 1 × D²
-4 इंटू डी प्लस 4। ये तो बेटा छोटे बच्चों को भी पता है, ये d-2 का होल स्क्वायर बन गया, यानी d2 आ गया। कुल मिलाकर अगर बात करें, एक d2 यहाँ से आया था तो 2 डीज वो आ गए, डी के आंसर 2 टाइम्स उधर आ गए और एक 1 आ गया। टोटल डी के आंसर क्या बने, ध्यान से देखो 2 2 2 1, मीनिंग ये 2 वाला रूट है ये 3 टाइम्स आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले 1 वाला एज इट इज़ लिख लो, C1 e की x 3 टाइम्स है तो x स्क्वायर तक जाएगा, मीनिंग C2 + C3x + C4 x स्क्वायर। काफ़ी डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन। फिर से आप चेक कर सकते हो, मैं बार बार इसलिए दिखाता हूँ, जो मेरे प्यारे बच्चे बेटा बेटियाँ कॉपीज़ बना रहे हैं ना, उनके लिए कॉपीज़ बना सके, ठीक है। जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार क्वालिटी ओके चल रही है, ठीक है जी। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। बेटा यूट्यूब में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, मुझे एक भी चैनल बता दो जहाँ पर एक क्वेश्चन हो। देखो बहुत ऐसे चैनल है जो कोई इतना अच्छा आपके बारे में सोचते भी नहीं, पर उनके देखो MM तक सब्सक्राइबर, एक अच्छा चैनल है अभी तक 1.17 के, कितनी ये अच्छी बात नहीं है। ओनली इतनी देर होगी इस चैनल को आपके बारे में मेहनत करते हो, अभी तक आपके सब्सक्राइबर क्या हैं, 1.17 के, मीनिंग 1179, बहुत बेटा कम सब्सक्राइबर, बहुत कम, ठीक है। एक क्वेश्चन कराया जरा, कोई एटलीस्ट एक चैनल दिखा दो। +2 में भी जाए, ओनली NCERT कराते हैं। +2 में भी आप जाओगे ना, NCERT वाले चैनल, मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पर NCERT वाले चैनल हैं। एक क्वेश्चन कोई चैनल नहीं करा रहा, ठीक है। सो बेटा सपोर्ट किया करो। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें क्या है, गिवन क्वेश्चन दी सिंबॉलिक फॉर्म d4 + 4d³ + 8d² + 8d + 4। अब देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। क्या शॉर्टकट लगाएंगे, ट्रिक लगा सकते हैं। 4d³ को एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से देखो, अगर 8d² है, 8d² को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, 4d² + 4d², ओके। हाँ जी बेटा, तो हम क्या करेंगे देखें, d4 + 4d³, ये जो 8d² है इसको स्प्लिट करके लिख दिया, 4d² + 4d², ये 8d + 4। ध्यान से देखो, अगर जो सेकंड और थर्ड टर्म है इनमें से 2d² कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2d + 2, ओके, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, यानी कि पूरा सोल्व करें तो a + b का होल स्क्वायर। अब d4 को हम क्या लिख सकते हैं, d² का स्क्वायर, इसको ये 2d + 2 का स्क्वायर इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। फॉर्मूला क्या बनाया, a² + b² + 2ab। तो ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर, यही तो बनाया फॉर्मूला हमने। क्या बनाया, फिर से देख लो, हमने फॉर्मूला क्या बनाया, a + b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर मीनिंग 2 टाइम है, इसको और इसको सोल्व करो तो कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट आप लगा सकते हो, -b + -√, ये आपको फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है ना, -b + -√, b² - 4ac/2 है। ये नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो बेटा कॉमन वगैरह निकालोगे तो डी का आंसर ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये इमेजिनरी रूट्स आ गए, इमेजिनरी का हमने डिफरेंट फार्मूला किया था, आपको याद कराना चाहूँगा। तो डी का आंसर क्या आ गया, -1 + -i, -1 + -i, यही तो आंसर आ गया ना डी के। हाँ जी, तो देखो ये डबल टाइम रूट आ गया, हमने क्या किया, e की पावर रियल x, e की पावर -x, पीछे डिटेल में बताया, आप चेक कर लेना फॉर्मूला। अब देखो, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ गया, इसका मीनिंग कोस वाला भी C1 2 टाइम्स रूट आ गया ना, अल्फ़ा + -i बीटा, तो कोस वाला भी C1 + C2x तक आएगा, साइन वाला भी C3 + C4x का आएगा। अगर ये बेटा आपको बात नहीं समझ लगी तो पीछे वाले लेक्चर में देख लेना जाकर, ठीक है। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd 4th। फिर से चेक कर लो क्या था बेटा, बस ये ट्रिक थोड़ी सी माइंड में रखनी थी, 8d² 4d² + 4d², उसके बाद दोनों में से 2d² कॉमन, उसके बाद कुछ भी नहीं था। ये ट्रिक्स भी बेटा आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ और मैच, समझ गए ना, मैथ और जो क्रिकेट मैच की बात करते हैं हम, समझ गए।
ये मैथ्स हो गया, वो हो गया मैच, एक सी लगनी। देखो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बंदा सफल होता है, समझ गए। जितनी प्रैक्टिस करो टफ नहीं है, बस बेटा प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए। देखो हम मोटरसाइकिल सीख ले, कुछ भी कर ले, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करा, अपने बॉडी पार्ट्स को ही ले लो, हाथ ले लो, पाँव ले लो, किसी को आप हिलाना बंद करते तो हिलना भूल जाता है, वो जाम हो जाएगा। उसी प्रकार मैथमेटिक्स का क्या है बेटा, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आता है, ठीक है जी। चलो 6 क्वेश्चन पर आए थे। 6 में क्या है, सोल्व d4 प्लस डी स्क्वायर। यही बेटा सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, एक्सैक्टली इक्वेशन, इसको 0 पुट कर दोगे, ओके जी। उसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद बेटा हमने ट्रिक लगाई, क्या किया, डी स्क्वायर ऐड कर दिया और डी स्क्वायर माइनस, क्या बेनिफिट हुआ है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर। अब इसको बेटा ध्यान से देखो, ये डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डी का स्क्वायर, मीनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दो, जिससे डी सोल्व कर लो, वही सेम जो ऊपर आया था। तो क्या बना, ध्यान से देखो, कम्प्लेक्स रूट नहीं बन गए, e की पावर x/2। अब देखो 1/2 और √3/2 हो गया। पहले इसकी बात करते हैं, दोनों 1 कैसे हो गए, एक -1 होगा, ये बेटा -1 है, सेम नहीं आ गई, ये -1 है, ये 1 है। e की पावर 1/2 c1 कोस √3/2x, c2 साइन √3/2x। इसमें ध्यान दो, जिसमें क्या है -1, e की -x/2 c3 कोस √3/x c4। अब बेटा अगर सेम बनते तो ये कंसेप्ट लगाना था, कंफ्यूजन ना कर लेना, इसमें दोनों सेम थे, इधर भी -1 था इधर भी, इसलिए हमने यहाँ पर c2x और c4x की बात की थी। यहाँ पर सेम नहीं है, बच्चे ने गलती कर दी है, क्योंकि -b यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर +1 है, चेक कर सकते हैं। ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी, ओके चेक कर लो। बहुत अच्छा जी बेटा, बहुत फैंटास्टिक चल रहा है। हाँ जी 7th पर आ जाते हैं। 7th को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, टफ नहीं है बेटा, बस वो अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बल्ले बल्ले होती जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करते तो इसलिए टफ लगता है। हाँ जी 7th नंबर, एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d4/y dx/4 2d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब ये क्या आ गई, ये सिंपल आ गई, इसको बनाना है। आपको बताया हुआ ये जो 4 वाला ये d4 हो जाएगा, साथ में y एज इट इज़, ये डी स्क्वायर हो जाता है, साथ में y एज इट इज़, ये y क्या निकाल दो कॉमन। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म जो आप चेक करेंगे पीछे वाले क्वेश्चंस में सिंबॉलिक फॉर्म सीधी दी थी, एग्जैक्टली में इसको 0 पुट अभी हमने बेटा किया, चाहे इसको सीधा ही कह दो ये डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नहीं कहना तो फैक्टर बना लो, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर मीनिंग डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखो इन दोनों में से डी स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, इनमें से 1 कॉमन, तो डी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 -1 अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस अयोटा प्लस। अब ये देखो डबल आ गया, अभी हमने किया है, तो क्या करोगे, देखो इसका रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट को हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर बेटे ने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ e की पावर 0x, ठीक है, e की पावर 0x अयोटा 1 है, c1 प्लस c2x इंटू कोस एक्स, c3 प्लस c4x इंटू साइन एक्स। चेक कर सकते हैं बेटा, ओके जी, ये हमारा था 7th क्वेश्चन, ठीक चल रहा है। एक एक क्वेश्चन बेटा, कोई एक चैनल बता दो, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। हाँ पेड में हो सकता है, पर पेड में भी वो एक एक क्वेश्चन नहीं कराते, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, शायद हो सकता है इसलिए आप इतनी केयरिंग नहीं करते और कमेंट में नहीं बताते, ठीक है। आपका बेनिफिट हो रहा है तो आप चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए थम्स अप ही कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो वी आर विद यू सर, तो इससे हमको हौसला हो जाता है। हाँ जी 8th पर आ जाओ, d4y बाई dx4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0, a ग्रेटर दैन 0। फिर से वही क्या बनाओगे, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बना लो। ये बेटा क्या हुआ, d4y माइनस a4y, y कॉमन निकाल दो, ये सिंबॉलिक फॉर्म, ये एक्सैक्टली इक्वेशन, इसको 0 पुट कर दो, कर दिया। अब देखो इसको स्क्वायर का स्क्वायर, इसको स्क्वायर का, a माइनस बी ए प्लस बी, देखो ये तो बेटा सीधा ही सोल्व हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया कट, प्लस माइनस ए आ गया, सही है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, मैंने पहले भी बताया, माइनस को आप अयोटा स्क्वायर लिख दो, अयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख सकते हो, अयोटा ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया कट, आंसर क्या आ गया प्लस माइनस। ये तो देखो सिंपल रूट आ गया, तो c1 e की पावर ax। अब फिर मैंने बताया था यहाँ पर 0, यहाँ पर बेटे ने लिखा, मैं फिर लिख देता हूँ e की पावर 0x, ठीक है। तो जहाँ पर मैं कहने वाला था जोन सा, जहाँ पर आपने ख्याल ये करना है कहाँ पर कौन सा मेथड लग रहा है। यहाँ पर सिंपल रूट तो सिंपल वाला लग रहा है, c1 e की पावर ax, c2 e की माइनस ax, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाला मेथड लग रहा है e की पावर 0x।
बेटा टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो मेथड याद हो जाएगा, कोई इतनी टफ बात नहीं है। ये हमारा बेटा कौन सा क्वेश्चन होगा, 8th नंबर, ठीक है। अभी हम 9th पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आ गया 9th पर। देखो 9th में क्या है, हाँ जी, कोई एग्जाम दी हुई है d4y/dx4 प्लस m4y। इसको पहले हमने क्या बना लिया, सिंबॉलिक फॉर्म में, d4 + m4y = 0। जल्दी क्वेश्चन बना लो। वही क्वेश्चन सेम देखो जो पीछे भी हमने किया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पीछे हमने क्या किया, d4 1, चलो यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या, ध्यान से देखो, ये a² का स्क्वायर है, ये m² का स्क्वायर, मैंने ये a² है, b² है। 2ab नहीं है हमारे पास, तो 2a × b, 2ab ऐड कर दिया, 2ab माइनस कर दिया। जूम करके देख लेना, 2ab ऐड कर दिया, 2ab माइनस। अब देखो a² b², 2ab, इसको लिख सकते हैं d² + m² का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो 2 को तो √2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बाकी dm का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, हाँ जी, फिर से देखो इसमें आएगा a² - b², a माइनस b प्लस b। इसके बाद कुछ नहीं किया, इसको आगे लिख दो, इससे पीछे फार्मूला लगा सकते हो, -b + माइनस। फार्मूला लगा लेना, a 1 है, b -√2m है, c m² है। तो फार्मूला जब आप बेटा लगाओगे -2m², आपको पता है ना, ये अयोटा में आ जाएगा, 100 - 1 अयोटा होता है। एक d का आंसर ये आ जाएगा, एक d का आंसर ये आ जाएगा। बस थोड़ा सा अलग अलग सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, √2m। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर क्या सोल्व किया है, बस ऐसे थोड़ा सा किया है, दिखा नहीं रहे बेटा, अलग अलग किया है। √2m/2 प्लस माइनस अयोटा m √2/2। आपको पता है ये जो नीचे वाला 2 है, इसको 2 × 2 हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है √2 × √2। √2 के साथ √2 कैंसिल। इसी प्रकार यही m√2, इसको √2 × √2, √2 और √2 कट हो गए। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया m/√2 प्लस माइनस अयोटा m/√2। यही बना, दोनों ही m/√2 बन गए। तो यही क्या रूट बन गए, m/√2 प्लस माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं m/√2 प्लस माइनस अयोटा m/√2। यहाँ पर क्या बनेगा, -m/√2, थोड़ा सा स्टेप करना चाहिए था, प्लस माइनस अयोटा m। इमेजिनरी पार्ट दोनों में सेम ही रह रहा है। ओके, ठीक है जी, बस कर लो। तो वही फॉर्मूला तो सेम ही लगाया बेटा हमने, e⁻रियल x c1 cos ऑफ इमेजिनरी x c2 साइन ऑफ इमेजिनरी x। ये लेक्चर नंबर 2 है, 1 में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ, चेक कर लेना। सिमिलरली अगले में e⁻इमेजिनरी x c3 cos ऑफ इमेजिनरी x प्लस c2 नहीं, यहाँ पर बेटा मिस्टेक कर गया, यहाँ पर बेटा c4 है, ठीक है। चेक कर सकते हैं, शुरू से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। 2ab ऐड किया, 2ab माइनस, उसके बाद a² - b² का फॉर्मूला, उसके बाद कुछ भी नहीं है बेटा, चेक कर सकते हैं आप। हाँ जी, फिर से इधर आ जाओ। ओके जी, ठीक चल रहा है। 9th नंबर, इधर आ जाओ। हाँ जी बेटा, ओके, फैंटास्टिक। चलो सेकंड एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या है, हाँ जी बेटा, सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या है, कहते हैं इफ़ d² y/dx² -a² y = 0 देन शो दैट y = c1 cos हाइपरबोलिक प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक x वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो कोस कोई बच्चे कोश कहते हैं, कोई शाइन कहते हैं, ठीक है, वो जो टीचर्स के कहने का वे है। वैसे तो कोस हाइपरबोलिक की कहती है, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक में काफ़ी डिटेल में मैंने एक एक छोटी छोटी बात समझाई हुई है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो चैप्टर आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो
बाकी इस क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ये बताते हैं आपको क्या दिया है। सबसे पहले वही डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसकी क्या बना लोगे, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म बनानी कोई टफ नहीं, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से देखा है, प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर बताओ। हाँ जी, तो क्या करोगे, वाई क्या निकाल दी कॉमन, डी स्क्र माइनस ए स्क्र। एक्सल्टी में क्या करते हैं, इसको जीरो पुट कर दो, ए माइनस बी प्लस बी। देखो सिंपल से रियल रूट आ गए तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ गया, कंप्लीट इसलिए कहा क्योंकि जीरो दिया है वहाँ पर। a1 e की पावर माइनस ए एक्स, a2 ए क्यू का आपको आगे पता लग जाएगा। उसके बाद आपको पता है कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का ये फॉर्मूला होता है, e की पावर ए एक्स प्लस e की माइनस ए एक्स बाई 2। ये जो बाई वाला 2 है इधर ले जाओ, ये 2 कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का हमने फार्मूला बना लिया, e की पावर ए एक्स प्लस e की माइनस ए एक्स। अब वैसे आप साइन में आ जाओगे, साइन में क्या है, e की पावर ए एक्स माइनस e की माइनस ए एक्स बाई 2, ये 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, ऐसे आपका फार्मूला 2 साइन वाला बन गया। ठीक है जी, क्यों बनाया आपको आगे पता लगेगा। डी का आंसर प्लस माइनस ये आया, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे e की पावर ए एक्स की और e की माइनस ए एक्स की। तो हमने क्या किया, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। देखो बेटा, दोनों को ऐड करोगे, 2 कोस हाइपरबोलिक प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक ऐड करोगे, और ये टर्म कट हो जाएगी, ये भी 2 टाइम आ जाएगा, 2 e की पावर ए एक्स, 2 कट कर देना, ये आ गया फॉर्मूला। 1 माइनस 2 करोगे तो e की ए वाला कट हो जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा। मीन ये हमने e की पावर एक एक्स का आंसर निकाला है, ये e की माइनस ए एक्स। क्यों निकाला, ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करनी थी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर c1 कह दिया तो पहले c1 कह देना था, पहले a1 और a2 के c1 ही लिखा है। चलो c1 ही ले लो बेटा, समझ नहीं आ रहा बच्चे ने क्या लिखा है, c1 और c2 ही ले लो। पहले लिखा है a1 a2 लिखा है। चलो हाँ जी बेटा, उसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू इधर भी पुट कर दी और इधर भी, c1 को मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ c2 कर दिया। अब देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म में कोस है, कॉमन निकाल दिया, सेकंड और फोर्थ में। अब देखो ये जो c1 प्लस c2, इसको नया नाम c1 दे दिया, ये जो c2 माइनस c1 है, इसको नया नाम c2 दे दिया। यही तो हमने प्रूव करना था, चेक कर सकते। टफ नहीं था बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। फिर से देख लो, टफ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग। ये कंडीशन दी है, उसमें उन्होंने प्रूफ दिया है। यहाँ तो पुराने वाला ही किया, सिम्बॉलिकली एक्सैक्टली बनाया, सिंपल रूट आ गए तो हमने फॉर्मूला लगा दिया c1 रियल डिफरेंट रूट्स वाला। ठीक है, अब इसके बाद बेटा देखो हमारे माइंड में है, अभी यहाँ पर प्रूफ तो कोस और साइन में है, और हमारा आंसर तो e की पावर ए एक्स और e की माइनस ए एक्स में आ रहा है। तो क्या किया जाए, तो हम क्या सोच रहे हैं बेटा, तो हमने सोचा कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला हमें आता है ये वाला, ओके जी, e की पावर ए एक्स, e की माइनस ए एक्स, ये जो 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लो। वैसे साइन वाला भी हमें आता है, 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करोगे, इन दोनों का आंसर अब देखो हमें एक e की पावर ए एक्स और e की माइनस ए एक्स का आंसर पुट करना है, तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। आ जाओ इधर, एक बार हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करोगे तो e की पावर ए एक्स का आंसर आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे e की पावर माइनस ए एक्स का आंसर आ जाएगा। ये दोनों आंसर इधर पुट कर दिया। उसके बाद c1 को मल्टीप्लाई किया और c2 को मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड में कोस कॉमन निकाल दिया, सेकंड और फोर्थ में साइन कॉमन निकाल दिया। अब देखो ये जो c1 प्लस c2, इसको नया नाम c1 दे दिया, इसको c2 दे दिया, इस प्रकार प्रूफ हो गया, चेक कर सकते हैं। ये था हमारी सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। हाँ जी, चेक कर सकते हैं बेटा आप, ये थी हमारी सेकंड एग्जाम्पल, ओके। ओके, ये थी हमारी सेकंड, इसको स्टार दिया था क्वेश्चन को, ओके दिया होगा। चलो इसी के साथ हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिफ्थ में क्या है बेटा, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ही है जैसे अभी हमने किया है। इसमें क्या है, इफ इक्वेशन दी है d4 माइनस ए स्क्वायर, प्रूव दैट दिस c1 को c2 साइन स्टेप,
D4 माइनस ए स्क्वायर नहीं A4 होगा बेटा। यहाँ ये D स्क्वायर होगा। किधर से लाएंगे? हाँ जी बेटा, यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। यहाँ पर D4 माइनस A4 होगा, इसलिए तो होगा। चलो यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं बेटा, A4 होगा। ए स्क्वायर नहीं A4 होगा, तभी तो ये A⁴ होगा, तो इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। तो D स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, D स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बाकी सही है माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बेटा चेक कर लेंगे। यहाँ पर A4 होगा, स्क्वायर नहीं होगा, A⁴। तो मैं देख लेता हूँ इस बुक में। चलो देखते हैं। देखो, एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी है D4 माइनस A4, सिंबॉलिक बना लो एक जल्दी। तो D4 मीनिंग D स्क्वायर का स्क्वायर, आप इधर लिखना है तो लिख सकते हैं, D स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ए माइनस बी प्लस बी, इधर से सॉल्व करोगे D इक्वल टू प्लस माइनस ए, इधर से सॉल्व करोगे प्लस माइनस ए होता है। ध्यान से देखो, दो तो सिंपल ही आ गए, ए और माइनस ए, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट, वही रूल लगा दो। क्या लगाओगे? इसने थोड़े कांस्टेंट चेंज कर दी, कोई बात नहीं। C3 इधर लिख दिया e की पावर ax, C4 e की माइनस ई, जहाँ C1 और C2। अब देखो जो प्रूफ है C1 और C2 मैच कर रहा है, ये और ये नहीं कर रहे, तो e की पावर ax e की माइनस ax अभी हमने किया। हाँ जी, सही चल रहा है बेटा। ओके, फैंटास्टिक चल रहा है। लेक्चर बेटा हमारा चल रहा है।
अभी बेटा आपका फैंटास्टिक लेक्चर चल रहा है, वो कई बार बीच में ना काम आगे से किसी न किसी स्टूडेंट को फ़ोन आ जाता है, ठीक है ना, तो वो बात करनी पड़ती है। कैसे करूँगा मैं बेटा, बाकी टीचर्स के जैसा नहीं हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, टीचर होना अलग बात है, आप मुझसे छोटे हो, पर मैं बाकियों की तरह हकारा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। मैं बच्चों के बारे में बहुत सोचता हूँ। देखो बेटा, लाइफ में किसी के भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम सभी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। देखो किसी बच्चे का बेटा फ़ोन आ गया था, क्योंकि मैंने ट्यूशन में पढ़ाया ना, आपको पता है मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन में भी पढ़ाता हूँ, तो कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बताई थी। मैं बेटा, बच्चा चाहे कैसा भी हो, कई बार बच्चे शरारती होते हैं, सभी टाइप के होते हैं, मैं प्रॉब्लम उनकी सुन लेता हूँ, मैं बाकी टीचर्स के जैसा नहीं हूँ, ठीक है। देखो जो टीचर्स हैं ना, वो देखो, वो अगर स्टूडेंट्स के बेस पर ही वो टीचर बने हैं, अगर स्टूडेंट उनके पास ना आए तो वो टीचर नहीं हो सकते। क्या करते बेटा, आप इन टीचर्स को बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप टीचर्स के पास पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि टीचर्स अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। देखो तो मेरा क्या सिस्टम है, मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचता हूँ। आप चैनल से देख सकते हैं, कोई इससे मुझे कमाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपके बारे में इतना कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, आते बेटा, कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, वो क्वेश्चन चेक कर रहे हैं हम। 5th नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। चलो हाँ जी बेटा, सभी की बात बेटा सुननी होती है, मेरा दूसरों का जैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं आपका चेक कर रहा हूँ बेटा, ये वाला मुझे थोड़ी सी ना स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए मैं चेक करके बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार कंसेप्ट हो जाता है ना। ओके 4 ही आना है, ये GNDU में आया, ओके 2025 अभी आया बेटा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 4 आना है, मिस्टेक फैंटास्टिक। ओके 4 आएगा बेटा, मिस्टेक 4 आएगा, सही है, ठीक है, ओके। देखो बेटा, मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि क्या बात है। हमारे एक इलाके में टीचर हैं, वो काफ़ी उनके पास स्टूडेंट है, काफ़ी हज़ारों के करीब स्टूडेंट आते हैं, और हमारे यहाँ एक गांव है, वो गांव यहाँ से काफ़ी 16-17 किलोमीटर पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बच्चे सर से मिलने गए, सर वो लेक्चर लगा रहे थे, पढ़ा रहे थे, ठीक है। तब बेटा सर्दियों के दिन थे, आप मान के चलो कि 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो गाँव जो शहर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा भी सभी के लिए आसान होता है, पर गांव और शहर का डिफरेंस होता है। शहर वाले क्या होते हैं, यहाँ से उठे आए सीधा पहुँच के ट्यूशन पर, तो गांव वाले क्या होते हैं, उनको उठना भी जल्दी पड़ता है, टाइम से आना भी पड़ता है। अगर 16-17 किलोमीटर दूर है वो गाँव, तो उससे टाइम तो डबल लगेगा ही। तो क्या हुआ, उन बच्चों ने कहा कि सर आप हमसे थोड़ी देर, क्या कम से कम 1-2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे बात करने के, बात कर लीजिए। उन्होंने कुछ सर से पूछना था, परंतु सर कहते हैं कि शाम को 7 बजे आना। अब देखो बेटा, मेरी बात बताओ भी, इतना उनको अपने, आप ये कह सकते हैं अहंकार है, क्या है। अगर वो बच्चों से बात कर लेते तो क्या उनको फ़र्क पड़ने वाला था, क्या उनको डिफरेंस होने वाला था। देखो बात ये है, अगर वो बच्चे 17 किलोमीटर दूर बैठे, 17 किलोमीटर देखो गाँव में हैं, तो उनको वो 7 बजे कैसे उनके पास आएंगे, ठीक है ना। उनकी बात उनको सुन लेनी चाहिए थी। मेरा बेटा क्या सिस्टम है, मैं एक दिन पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट मुझसे 3-4 साल पहले पढ़ा हुआ है, तो मुझसे मिलना आ गया, ठीक है।
देखो उस स्टूडेंट की 500 के करीब 500 फीस भी पड़ी है, परंतु फिर भी मैंने इन बातों को नहीं देखा। मैंने उनसे बात की, काफ़ी उससे मैं बच्चों से बहुत पूछता हूँ तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मेरे अपने बच्चों जैसे ही हैं। मैं काफ़ी डिटेल में बातें करता हूँ। और मैं जो दूसरे स्टूडेंट मेरी वेट करते रहे जिनको मैं पढ़ा रहा था, और 25 मिनट मैंने कम से कम उनसे बात कर दी। तो मेरे इस स्टोरी का सुनाने का मतलब ये है कि देखो जो बहुत से टीचर्स हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, देखो वो आम स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझते। वो कहते एक सेशन आया, फिर उसके बाद दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। उन बच्चों से प्रॉपर मतलब नहीं है, वो बच्चों के सामने एक्टिंग करते हैं, ठीक है। और हम जैसे जो अच्छे टीचर हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उन टीचर्स का ख्याल नहीं कर रहे, और जो ऐसे टीचर हैं आप उनकी बल्ले बल्ले करा रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि टीचर्स से देखो, अगर हम ट्यूशन्स पर भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाओ जहाँ पर आपको अच्छी समझ आती है। ये नहीं कि आपको भीड़ के पास जाना है। जब मैं पेपर के एग्ज़ाम कलेक्ट करने जाता हूँ तो मैंने बहुत से बच्चों को रोते हुए देखा है। तो बेटा वो टाइम नहीं वापस आता है, इसलिए टाइम की केयरिंग ज़रूर करें, ठीक है। चलो इन सब बातों के साथ हम क्या करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। चलो हाँ जी, 5th क्वेश्चन क्या है बेटा। देखो ये जो बेटा टीचिंग लाइन है ना, इसमें भी क्या करते हैं, चलो टीचर्स की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी प्रोफेशन है। देखो जो अपने पेट से जन्मा बच्चा होता है, जो अपना बच्चा होता है वो सभी को प्यारा लगता है, ठीक है। और जो दूसरे के बच्चे लगते हैं वो सभी को प्यारे नहीं लगते। अपने बच्चे में लाखों कमी हो, अपने बच्चे में कमी हो, उसमें गुण ना हो, उसमें बहुत सारी डिसक्वालिटीज़ हो, फिर भी वो टीचर को बच्चा प्यारा लगता है। और बेगाना बच्चा, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ना भी हों, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। बहुत चलो कुछ मैं सभी को नहीं कह रहा, पर कुछ ऐसे टीचर हैं जो ऐसे बातें सोचते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो टीचर की सिलेक्शन है ना, वो बहुत ही मैटर करती है। ये वक्त नहीं आपके पास दोबारा आएगा, ये टाइम नहीं आएगा। देखो जिस बच्चे ने +1 कर ली एक बार की है, +2 एक बार किया, अभी BSc या BA भी एक बार ही कर रहा है, मास्टर कैडर की तैयारी करनी है एक बार, उसके बार नहीं होती, ठीक है। फिर मेरा सिस्टम क्या है, मेरे से जब स्टूडेंट पढ़ते, देखो मैं एजुकेशन के अलावा और भी मोटिवेशनल बातें, आपने मेरे चैनल में भी अगर जिन्होंने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है उनको पता होगा, मैं और मोटिवेशनल बातें बहुत सारी बताता हूँ, ओनली सिर्फ स्टडी नहीं कराता, ठीक है। सो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, अपना पर्सनल नंबर तक दे दिया। देखो बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पर्सनल नंबर अपना नहीं देते, मैं फिर भी दे रहा हूँ, क्यों, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो बच्चों एक अच्छा चैनल है तो उसकी केयरिंग करो। देखो बेटा जब हम पढ़ते थे ना, तब गूगल था, ओनली गूगल था, तो हमारे पास तो फ़ोन है भी नहीं थे। तो क्या था, हमने 2019 में फ़ोन लिया। देखो आप आइडिया लगा सकते हो भी कि 2012 का मैं टीच करा रहा हूँ, और मैंने फ़ोन कब लिया है, 2019 में। तब मेरे स्टूडेंट्स के पास फ़ोन होता, मेरे पास नहीं था। कितनी लेट लिया फ़ोन मैंने। तो जैसे मेरे से क्वेश्चन कोई अड़ जाता था, हम सोचते रहते थे अब तो काम ही बहुत एडवांस है। मेरे को अपने जैसे टीचर मिले होते ना, तो मैं तो जिन चीज़ों को सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया ना, शायद वो जल्दी सीख जाता। चलो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि वीडियो को आगे कर लेंगे, ये क्या भाषण दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आएंगे, चलो बहुत सी बातें होंगी, अभी हम वही 5th क्वेश्चन पर आते हैं। देखो हाँ जी, ओके बेटा, मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा बेटा ये कर्म भूमि है, जैसा जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको भोगना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी अहंकार ना करें, ठीक है, और अच्छे कर्म करें, ठीक है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, आपको जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना पड़े। कई बार इंसान क्या करता है, किसी के साथ गलत कर देता है, वो कहता है मेरे को क्या उनसे फ़र्क पड़ने वाला है, पर नहीं बेटा, वो परमात्मा की डायरी में नोट हो गया है। तो क्या होगा, आज नहीं तो कल, परसों, कितने सालों बाद आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, आप आइडिया नहीं लगा सकते। देखो मेरे 2 स्टूडेंट थे, एक गांव में था और एक शहर में था, ठीक है, और दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े भी हुए हैं, पता नहीं लगा कभी उनकी डेथ होगी। अभी देखो उनकी तो यादें रहेगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता था, कहने का मतलब ये है बेटा, कभी भी हवाओं में ना उड़े, परमात्मा का भाना मान के चले और
पढ़ाई करें, मेहनत करें। देखो बेटा ये पढ़ाई का टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये बात मेरी याद रखना। सभी टाइम दोबारा आ जाएंगे। हम खेती का काम भी कर लेंगे बाद में, और भी काम कर लेंगे, दिहाड़ी भी कर लेंगे, पर ये जो स्टडी का टाइम है ना, कहने की बातें, ये बेटा नहीं आ सकता। देखो जब हम फर्स्ट क्लास में थे या कोई भी छोटी सी क्लास से बड़ी क्लास में होते हैं ना, तो उन छोटी से बड़ी क्लास में वो टाइम तो वापस नहीं ना आता, वैसे ही टाइम ये वाला है। चलो हाँ जी, बहुत बातें होगी, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा, D4 - A4 था, वही सेम आपने बना दी। ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके चलो, तो ये D4 ही है, ये A² का स्क्वायर, D² - A², D² + A²। ओके, तो ये D ± A आ गया 0। अब देखो यहाँ पर सिंपल वाले रूट और यहाँ पर कम्प्लेक्स वाले। कम्प्लेक्स में आपको बताया था यहाँ e⁻0x लिखना है, तो C3 e⁻AX और C4 e⁻−AX। ओके जी, ठीक है। अब देखो जो प्रूफ की बात आए, तो प्रूफ में ये तो मैच कर रहा है। अगर बेटा प्रूफ की बात पर आए, प्रूफ में ये तो मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा। e⁻AX का आंसर निकालना है, e⁻, ये तो अभी पीछे हमने निकाला है। ये e⁻AX, ये e⁻A, डिटेल देख लो, वही सेम किया है। कोस वाला फॉर्मूला ले लिया, ये बना लिया एग्जैक्ट बेटा जो पीछे किया है, पीछे वाले क्वेश्चन में चेक कर लेना। एक इक्वेशन ये बना ली, एक हम इधर आ जाते हैं। एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना, पूरा प्रूफ शॉर्टकट में कराते हैं, कोचिंग्स में भी पूरा प्रूफ करा रहा हूँ मैं। देखो एक ये बन गई इक्वेशन। ओके चलो, एक ये बन गई। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट बेटा, कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ पर e⁻AX का आंसर भर दिया, यहाँ पर e⁻AX का। C3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, C4 को, कोस वाले अलग कर लिए, साइन वाले अलग। अब देखो वही सेम कंसेप्ट, ये दोनों कांस्टेंट है, C3 + C4, इसको नया नाम C3 कह दिया। आप से कह सकते हैं साथ में, से मीनिंग कहना, इसको C4 से कह सकते, इसी प्रकार हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। टफ नहीं है बेटा, चेक कर लेना। पीछे मैंने से कहा है कि नहीं, मेरे को याद नहीं शायद। यहाँ पर भी से कह सकते हैं, से मीनिंग कहना। ठीक है, देखो ये तो हमारी सेकंड एग्जाम्पल। ओके जी, चेक कर सकते हैं बेटा। हाँ जी, जो बेटा बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, जो जिन्होंने मेरे को देखा हुआ है, मैं बहुत ही सिंपल रहता हूँ, कोई मैं फैशन वाले कपड़े नहीं डालते, मेरा ध्यान सिर्फ बच्चों की स्टडी में है। और टीचर्स हों तो दिखता है, बुलट पर होते हैं, टोर शोर उनकी पूरी होती है, पर तो बच्चों की तरफ उनका उतना ध्यान नहीं होता। समझ गए, मेरा बेटा वैसा हिसाब नहीं है। चलो हाँ जी, ठीक हो गया। चलो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन, अभी 6th पर आ रहे हैं। हाँ जी, अभी आ रहे हैं 6th क्वेश्चन पर। चलो बहुत अच्छे बेटा, 6th पर आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, मेरा बेटा जो 1 घंटे का भी लेक्चर है ना, उसको आप सही से पढ़ें तो आपको 3-3, 4-4 घंटे लगेंगे, सही से पढ़ें तो। पीछे मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म डाली थी और बच्चे पढ़ के हैरान हो गए थे। ट्यूशन्स पर इतना नहीं कराया जितना मैंने चैनल में डाल दिया था। चलो बेटा आगे आते हैं। 6th क्या देखो, सोल्व d5/dy, ये 5 डिग्री दिया है। 5th डेरिवेटिव, 4th डेरिवेटिव, 3rd डेरिवेटिव, 2nd, 1st, और इसको पहले आप बना लेंगे, ये बना लेना। अब देखो 5 डेरिवेटिव तो मैंने पीछे कहा है, 5 डिग्री तो 5 रूट्स होंगे, कुछ भी नहीं बेटा। पहले d को -1 पुट कर दो, स्टोरी डाल लेना, 0 = 0 ट्रू। उसके बाद सिंथेटिक 4 डिग्री क्या करना है, 1 5 10 10 5 1 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर दो -1, फिर एज इट इज़ 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो -4 एज इट इज़ 6,
इसको मल्टीप्लाई कर दूँ -6 4, इसको मल्टीप्लाई -4 1 एंड में मैंने हमेशा कहा ये रिमाइंडर 0 बनेगा। सिंथेटिक बहुत किसी की भी प्रॉब्लम मेरी थ्योरी वाली लेक्चर सीरीज़ देख सकता है, थ्योरी इक्वेशन जो हमने 3rd सेम में डाली थी, ठीक है, डिटेल में सिंथेटिक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं। पीछे मैंने रिमाइंडर कहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा चेक कर रहा था। ओके, इधर लिखा था, हाँ जी। तो देखो 5 डिग्री से 4 डिग्री, तो 1 × d4, 4 × d³, 6 × d², 4d + 1 = 0। तो क्या करेंगे बेटा, d = -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अगेन -1 पुट करोगे 0, तो अगेन सिंथेटिक डिवीज़न कर दो। कैसे, 1 4 6 4 और 1, पहले वाला एज इट इज़ 1 को मल्टीप्लाई -1 एज इट इज़ 3, इसको मल्टीप्लाई -3 फिर 3 -3 ऐड कर दो 1 -1 और 0। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब ये पहले बनी 4 डिग्री, अब बनेगी 3 डिग्री, d³ 3d² + 3d + 1 बनानी है आपको। मैंने इसका ध्यान से देखो, ये d-1 का होल क्यूब भी है। अगर आपको समझ आया और मेथड देखना चाहोगे, ये सीधा ही d + 1 का क्यूब है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं तो कोई बात नहीं, अगेन d-1 पुट कर दो, पुट करोगे 0, तो फिर सिंथेटिक 1 3 3। अब ये 1 एज इट इज़ -1, फिर ऐड कर दिया 2, फिर -2, फिर ऐड कर दिया 1, फिर -1। अब क्या बनेगा, 1 × d² + 2 × d + 1, मीनिंग d + 1 होल स्क्वायर d-। अब ध्यान से देखो, 2 -1 इधर से आ गए, एक ये आ गया 3, एक ये आ गया 4, तो 4 तो -1 आ गए, 5 भी -1 आ गए, सारे -1 आ गए, तो 5 टाइम आ गया, तो x 4 तक आएगा। हमने किया हुआ क्या किया, कंप्लीट सोल्यूशन। y क्या आएगा, y ये पहले क्या लिखा था बच्चे ने, CS लिखा, CSC लिखा, y कंप्लीट सोल्यूशन C1 + C2x C3x² C4x। मैंने बताया प्रीवियस में भी, अगर 5 वैल्यूज़ हैं, ये कितनी होगी, 5 हो गए ना, 5 हैं तो 4 तक आएगा, क्योंकि पहले में भी x की पावर 0 थी, ये आ गया e की -6। ओके, ये बेटा था हमारा 6th क्वेश्चन, चेक कर सकते हैं। देखो बेटा, मेरे कान में भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं भी दर्द रहता है, मैं दवाई भी डालता हूँ कान में, पर तो फिर भी मैं आपकी सेवा हेतु ये काम कर रहा हूँ, सो सपोर्ट जरूर कर दिया करो, ठीक है बेटा। मोहित इंस्टीट्यूट जैसे चैनल आपको मिलेंगी नहीं, उसका कारण ये है क्योंकि मेरा मीनिंग होता है भी एक एक बच्चे को एक एक बात समझ आ जाए। ये सदा लेक्चर्स रहेंगे आपके बेनिफिट के लिए, बस मैं वही कह रहा हूँ, आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलो ओके बेटा, फिर से चेक कर लो, ये था हमारा 6 नंबर। अभी हम बेटा कौन सी एग्जांपल पर आ रहे हैं, 5th पर, 5th एग्जांपल। ओके, इसको बेटा ध्यान से समझेंगे। आप थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर दें, कहते हैं सोल्व द इक्वेशन है LD² θ/dt² gθ given that θ is equal to alpha and dθ/t is equal to 0 when t is equal to 0। कोई बात है, चलो बस कुछ नहीं, आपने थोड़ा ध्यान से देखना, टफ नहीं है। क्या ध्यान से देखोगे, LD² θ, पहले हमारा कैपिटल D होता था, इसको मैं आपको इस वे से समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। पहले था हमारा कैपिटल D, d/dx। अब इस क्वेश्चन में हमारा आ गया θ d/dt, यही फ़र्क है ना। यहाँ हमने लिखा e की पावर x और यहाँ पर अब लिखेंगे e की पावर t। तो बेटा कंसेप्ट तैयार है आपके लिए, फैंटास्टिक, आ जाओ। पहले था हमारा बेटा कैपिटल D d/dx, तो सोल्यूशन में हमें e की पावर x लिखते थे क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में हमारा θ d/dt, अब क्या लिखेंगे e की पावर t, बस यही बात समझना है। तो जो सभी फॉर्मूले हैं वो t में आ जाएंगे, बस यही बात समझनी, बाकी टफ नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो क्या करेंगे क्या दी है बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म ही तो दी है, बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया, t² d² θ + gθ, थीटा क्या निकाल दिया कॉमन, ये क्या है सिंबॉलिक फॉर्म।
एक्जैक्टली इसको 0 पुट कर दो, कर लोगे जी, उधर तक माइनस सी डी का आंसर। वही फॉर्मूला, पहले ई की पावर 0x लिखते थे, अब ई की पावर 0t, बस यही बात समझनी है आपने। C1 कोस इमेजिनरी टी, C2 साइन, बस थीटा के स्थान पर टी आ गया, सॉरी गलत कह दिया, x अप्रोचेस टू टी हो गया, क्योंकि पहले d/dx था, d था, अब थीटा। आगे क्वेश्चन समझना है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन बेटा कह रहा है भी टी को 0 पुट करो, उस टाइम पे थीटा अल्फा है, और टी को 0 पुट करो, डी थीटा बाई डी टी 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले टी को 0 पुट करो, थीटा अल्फा कर देते हैं जी। ये थीटा क्या आ गया, CS मीनिंग कंप्लीट सोल्यूशन, तो पुट टी 0 कर दो, करो T0 कोस 0 1 होता है, आपको पता होगा, साइन 0 0, तो थीटा का आंसर अल्फा C1, तो सीधा ही आ गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव बेटा आपको आता ही होगा मेरे अनुसार, तो कर लो। C1 एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, आपको पता ना, जो थीटा जो रूट G/L है, ये साथ में आ जाएगा, फिर प्लस C2 साइन का डेरिवेटिव कोस रूट G/L, ये रूट G/L आप दोनों में से कॉमन निकाल देना, वो उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। तो C2 रूट G/L, तो C2 0 हो गया, समझ गए। मैं आपको ये बात फिर से बताता हूँ भी क्या कह रहे हैं, एक एक स्टेप मेरी कोशिश है आपको समझाने की। देखो जैसे बेटा यहाँ पर ही लिखा हुआ है C2 अंडर रूट G/L इज़ इक्वल टू 0, इसी मैं कंसेप्ट पर आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीछे समय ये बताते छोटी क्लास में, उधर जाके 0 हो गया, ये बात नहीं होती। बात क्या होती है आप मेरी समझेंगे, बात ये होती है भी 2 बॉक्स हैं, इनका आंसर 0 है। देखो आप सोचो, या तो ये फर्स्ट वाला 0 होगा या तो सेकंड वाला। अब देखो रूट G/L तो 0 हो ही नहीं ना सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि G/L कोई ना कोई कांस्टेंट तो होगा ही ना क्वेश्चन में। इसका मीनिंग हमने ये फर्स्ट वाला बॉक्स 0 कर दिया, मीनिंग C2 का आंसर हमने क्या कर दिया, 0। समझ गए मेरी बात को। तो वही बात हमने इससे प्रीवियस वाले स्टेप में लागू की है। कौन सी बात की है, ध्यान से आप समझेंगे। प्रीवियस में भी हमने बेटा वही बात लागू किया, अगर सारे में से हमने कॉमन निकाला, कौन भी क्या चलो निकाला, कोस 0 क्या हमने पुट किया, T0 पुट किया, ओके। यहाँ पर बच्चे ने लिखा नहीं, यहाँ पर T हमने क्या पुट किया, 0, इधर ये वाले स्टेप में T0 पुट किया, ओके T0 पुट किया। तो कॉमन निकालने का मतलब नहीं, T0 को पुट करके साइन 0 0 कोस 0, तो C2 का आंसर आ गया। C1 और C2 का आंसर इस इक्वेशन में पुट कर दो, आ जाओ। जब पुट करोगे ये वाला 0 हो जाएगा, थीटा कंप्लीट सोल्यूशन ये आ जाएगा। YS, ओके YS नहीं आना बेटा, यहाँ पर CS आना। कई पे ना कैसे कर देते हैं इसको, अपने आप को समझ नहीं आती। YS लिखा, मैं चेक करूँ थोड़ा सा, YS नहीं बेटा CS आना, कंप्लीट सोल्यूशन, ओके CS आना, चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको चेंज करके आ सकता है। यहाँ पर न्यू चीज़ क्या थी या न्यू थिंग क्या थी भी, पहले क्वेश्चन हमारा D में होता था D/dx में, अब थीटा में D/dt। तो सभी फॉर्मूले बेटा सेम लिखने पे, जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ पर t, कल को कुछ और न्यू वर्क चेंज कर देंगे, इतना को तो बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो चेक कर रहे हैं ना, कुछ नहीं किया, पहले सिंबॉलिक बनाया जल्दी, उसके बाद जो कंडीशन दी, T0 पर थीटा अल्फा दिया, C1 का आंसर, उसके बाद T0 पर d थीटा बाई dt 0 दिया, वहाँ से C2 का आंसर, दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, ये हमारा आंसर है। चेक कर सकते हैं, ये हमारी 5th एग्जाम्पल। हाँ जी, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोचिंग्स में भी एग्जाम्पल ही करानी थी, परंतु मैं फिर भी आपको सम करा रहा हूँ, आ जाओ आगे। हाँ जी, अभी 7th के फर्स्ट पार्ट पर आ जाते, इसी टाइप का इसलिए करने वाले। हाँ जी, हाँ जी बेटा 7th के फर्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, थक भी जाते हो ना, क्या करो। हाँ जी चलो, 7th का फर्स्ट में क्या है, देखो इक्वेशन दी है d² x/dt² -3 dx/dt, वही सेम कंसेप्ट।
तो इस बार हमारा जो डी ही डी बाई डी टी, तो कमाल ही होगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दे, जो हमारा डी है ना वही डी बाई डी टी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फॉर्मूला यूनिवर्सल होता है, समझ गए। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, फिर क्या डी स्क्वायर एक्स, इसको डी स्क्वायर, यहाँ से हमको आइडिया हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल डी, देखो यहाँ से आइडिया होगा ना, ये डी आज हमारा क्या है डी बाई डी टी। तो कोई बात नहीं, पहले वाई कॉमन आती थी, अब एक्स आएगा। एक्सैक्टली इक्वेशन वैसे ही, इसको सोल्व कर लोगे, सिंपल रूट आई तो एक्स कंप्लीट सोल्यूशन, C1 e की पावर t, C2 e की 2t होगा। अब देखो इस कंसेप्ट को, इसका मीनिंग आप समझते हैं, p की वैल्यू 0 पर x 0 का आंसर और x ds 0 का आंसर। x 0 का आंसर 0 है, मेरे अनुसार इसने सही नहीं लिखी स्टेटमेंट, चेक करो थोड़ा सा, कई बार जल्दी स्टेटमेंट में गलती कर देता है। मेरे को लगता है इसने स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक करती है बेटा, मिस्टेक मेरे को लग रहा है। चलो कर देते हैं, क्वेश्चन तो मेरे को नहीं मिल रहा, ये रहा। ओके, x 0 इक्वल टू 0 ही है बेटा, यहाँ पर x 0 0 ही है और x डैश 0 भी। डैश का मीनिंग बेटा डेरिवेटिव होता है, मैंने पीछे भी आपको बताया, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है भी x 0 भी 0 है और x डैश 0 भी 0 है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। हाँ जी, तो क्या बेटा हम आ रहे थे, चलो x 0 0, इसका मीनिंग सिंपल बात होगी कि t 0 पुट कर दो, कर दिया। t 0 पुट करोगे तो x 0 0 है, e की पावर 0 माइनस 0 दोनों ही सेम होते हैं, माइनस 0 नहीं 0 ही था। एक इक्वेशन बन गया। अब डेरिवेट कर दोगे बेटा, x डैश t कर दो, डेरिवेटिव आपको आता है C1 e की t, C2 e की पावर 2t इंटू 2, फिर t 0 पुट कर दो, यहाँ पर x डैश 0 0 भी 0। दो इक्वेशन इसको सोल्व करोगे, C2 भी 0 C1 भी 0, तो पुट करोगे x का आंसर भी 0। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ओके, इसमें कुछ भी नहीं था। इसको कहते हैं बेटा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आपने 10th +2 में भी किया होगा, चेक कर सकते हैं। ये था 7th का फर्स्ट बार, अभी सेकंड पर आ गए। सेकंड भी ऐसा देखो, इक्वेशन दी है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0 एट t 0 पर y का आंसर 2 है, पाई बाई 2 पर -2 है। वही इक्वेशन लिख दोगे, आ जाओ, ठीक है सर। अभी क्या कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक है जल्दी, तो डी का आंसर प्लस माइनस होता है, कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट में बेटा क्या करोगे, वही मैंने कहा यार रियल पार्ट है 0, तो e की पावर 0x सही है, C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। ये y ऑफ x का आंसर आ गया, तो y 0 2 है तो x 0 पुट कर दो, यहाँ से C1 का आंसर आ गया। ओके जी, हाँ जी, तो y पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पुट कर दो, एट x पाई बाई 2 पर, यहाँ पर लिखना नहीं, लिखा नहीं बच्चे ने, लिखना है तो लिख सकते आप। x को क्या पुट किया है, पाई बाई 2। ओके, तो पाई बाई 2 पुट करोगे, कोस 90 0 साइन 91, तो C2 का आंसर -2, C1 और C2 का आंसर इधर पुट कर दो, कंप्लीट सोल्यूशन। कुछ भी नहीं, चेक कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से देख लो सेकंड नंबर। एक एक क्वेश्चन बेटा कोई यूट्यूब का चैनल बता दो फ्री में, पेड में मेरे को नहीं लगता एक एक होगा, फिर भी आप केयरिंग नहीं कर रहे, किया करो। हाँ जी, थर्ड नंबर पर आ गए। देखो बेटा अब गर्मी आ गई, गर्मी लग रही है, फिर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बना दो, आगे पता नहीं ना कितने दिन पड़ जाते हैं। चलो थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। थर्ड नंबर में क्या है, हाँ जी, क्वेश्चन दिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, पहले इक्वेशन लिख दो। ओके, फिर वाई की निकाल दो कॉमन, सिंबॉलिक फॉर्म SF होती है, डिटेल में बताया प्रीवियस लेक्चर में, देख लेना। एक्जेक्टली इक्वेशन इसको 0 पुट किया। अब देखो वही फार्मूला लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट लगा, तो ये कम्प्लेक्स रूट आ गया। फार्मूला पहले किया हमने, ये रियल होता है, ये I फॉर इमेजिनरी होता है, तो e की पावर रियल x C1 कोस ऑफ इमेजिनरी x C2 साइन ऑफ इमेजिनरी x।
उसके बाद उनने क्या कहा, कहते हैं x0 पुट कर दो, y का आंसर मान है, पर पुट कर दो, x0 पुट कर दिया, y का आंसर मान, एक बार 0 1, तो यहाँ से C1 का आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद डेरिवेटिव कर दो, कर लोगे डेरिवेटिव बेटा, u इंटू बी लगेगी, कर लोगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड। डेरिवेटिव मैं थक गया हूँ, मैं माइंड नहीं लगाऊंगा, आपको पता है बच्चों, माइंड ना करे जब डेरिवेटिव का स्टेप ना बताऊँ, क्योंकि आपने किया हुआ है फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का। अब वो कहते हैं फिर से आप क्या करो, x0 पुट कर दो, उस समय y क्या है, dy/dx क्या है 2, तो इधर से ये इक्वेशन बन जाएगी, आप चेक कर लेना। यहाँ पर आप C1 की वैल्यू पुट कर दो, C2 0 आ जाएगा, दोनों वैल्यूज इधर पुट कर दो, कुछ भी नहीं था। चेक कर लो बेटा, थक गया बेटा, दिल नहीं कर रहा। और हाँ जी बेटा, चल रहे हैं, फिर से आप चेक कर लो, लेक्चर रिवाइज कर। हाँ जी बेटा, फिर से देख लो। ओके हाँ जी बेटा, ये था थर्ड क्वेश्चन, फिर से देख लो, कुछ भी नहीं है। देखो, बेस्ट क्वालिटी के लिए मैं अच्छे फ़ोन से बनाता हूँ, ये आपको ओके हो जाए, नहीं तो मैं अपने फ़ोन से बना सकता हूँ। अगर मेरे को आप बच्चों से मतलब ना होता ना, तो मैं अपने फ़ोन से, पर मेरे लिए आप मेरे बेटा बेटी के समान है, तो इसलिए मैं आपके लिए बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा समझ आ जाए। ओके जी, हाँ जी, अभी आ रहे हैं 6th पर, सोच रहा हूँ यही लास्ट करें, बस कंप्लीट कर दें। चैप्टर तो बेटा बहुत बड़ा है, फिर कभी करेंगे। ओके, 6th पर आ जाओ। 6th में क्या है, कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान से देखो। हाँ जी, अब डेरिवेटिव को डैश की फॉर्म में देते हैं। आपको पता है ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव होता है, y ट्रिपल डैश 6y डबल डैश 11y डैश 6y, कोई बात नहीं। इसमें दे दो हमें क्या, सिंबॉलिक फॉर्म बना लोगे एक जल्दी में। ये बेटा आपने बहुत बार किया हुआ है, d1 पुट कर लोगे, 0 बन जाएगा। 3 रूट्स हैं तो सिंथेटिक डिवीजन 1 -6 11 -6, 1 एज इट इज़, 1 को मल्टीप्लाइज, 1 एज इट इज़ ऐड कर दो, -5 को इधर कर दो, ऐड कर दो 6, तो देखो 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री बन गई। ओके जी, 2 का क्या है 5d, 3d और 2d, ठीक है। तो रूट आगे क्या आ गया 1 2 3 आ गए, सिंपल सोल्यूशन बन गया। उसके बाद देखना, कह रहे हैं y0 0 है, इसका मीनिंग क्या है, x0 पुट करो, y का आंसर 0 है, कर देते हैं। x0 पुट करो, एक इक्वेशन बन गई, आगे आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहे हैं बेटा, कितने रह गए, एक ही क्वेश्चन रह गया। चलो सेकंड में बेटा क्या कह रहे हैं, y'0, तो डेरिवेटिव कर लेना, एक ही x सेम हो गया, ये एक ही 2x का 2 आ गया, 3x का 3 आ गया। अब x0 फिर पुट कर दो, एक इक्वेशन ये बन गई। अब y डबल डैश कर रहे हो तो डबल कर लो इसका, एक ये बन गई। अब देखो बेटा, जब 3 वेरिएबल में आ जाए तो क्या करते हैं, 2 और 3 को सोल्व कर दो। जो 2 है ये वाली, और 3 कौन सी है, ये वाली। 2 और 3 को लिखो, ध्यान से देखो, सीधा ही हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर लें। C1 C1 कट हो गया, C2 में से 2 C2 गए, -C2 -2 C3, माइनस इधर ले जाओ, ख़त्म हो गया। C2 + 2 C3, एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद 3 और 4 कर लो,
ये रहा, इसको सोल्व करोगे, ये भी C2 और C3 में, ये भी C2 और C3 में। यहाँ पर तो 10वीं वाला एलिमिनेशन लगा लो, यहाँ से C3 का आंसर आ गया, वो आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करके C2 का आंसर निकालो। C2 और C3 का आप 2 में, चाहे इसने 2 में पुट किया, 2 में पुट कर लो, यहाँ पर C1 का आंसर आ जाएगा। सभी आंसर आप इसी क्वेश्चन में पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, बस ये आपने समझना। पहले तीनों कंडीशन y0 y'0 y'0 तीनों के तीनों क्वेश्चन बना ली। सेकंड और थर्ड को सोल्व किया 2 वेरिएबल, थर्ड और फोर्थ को सोल्व किया 2 वेरिएबल। अब ये तो बेटा 10वीं वाला काम है। यहाँ से 2 के आंसर निकाल दिए, ये दोनों आंसर आप चाहे इधर पुट कर लो या किसी, या 3 में या 4 में या इसमें, वहाँ से आपको आंसर आ ही जाएगा। चेक कर लो, ये थी हमारी 6th एग्जाम्पल। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, फिर से देख लो, और लास्ट क्वेश्चन 8th कराएंगे, बस कर देंगे। ओके, 8th पर आ जाओ। 8th में क्या है बेटा, वही क्वेश्चन है, सोल d3y/dx³ 6t² 3 डिग्री दी है, कोई बात नहीं। तो इसको क्या करोगे आप, पहले सिंबॉलिक में बना लोगे, एक्जैक्टली इसको 0 पुट कर दो, 0 में वही वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, d-2 पुट करोगे 0, तो सिंथेटिक 1 6 12 8, समझ गए ना। ये कोफिशिएंट ही उठाए हैं, ये वाले पीछे कोफिशिएंट ही उठाए हैं, ये वाले 1 6 12 और 8। आ जाओ इधर, पहले वाला एज इट इज़। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको एज इट इज़, ये नहीं, फर्स्ट वाला 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई -2 ऐड कर दो 4, फिर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई -8 ऐड कर दो 4, फिर -2 -8, तो 0 बन गया। फिर इक्वेशन लिख दो, d² + 4d + 4, ये क्या बना, d + 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये -2, ये -3 टाइम -2 आ गया, तो d + 2 का क्यूब बन रहा था। ओके, मैंने सोचा ही नहीं। 3a² × b, a का स्क्वायर मीनिंग 4, 3a × b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 3। ओके बेटा, मैंने ध्यान से नहीं सोचा, ये d + 2 का क्यूब बन रहा था। चलो ऐसे आपके माइंड में आ जाए तो ठीक है, नहीं माइंड में आए तो दूसरे वे से भी सही है, दोनों वे से ठीक है। ओके, तो कुछ नहीं, ये हमारा सोल्यूशन बन गया। उसके बाद देखो जो उन्होंने कहा है उसको समझो। कहते y0 1 है, y' एक बार डेरिवेटिव करना डबल, जो पीछे क्वेश्चन किया बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो आ जाओ इधर, क्या करेंगे, फिर से आ जाओ। हाँ जी, तो y हमें दिया है, ओके जी। तो y का आप डेरिवेटिव कर लो, y0 1 तो पुट करोगे, एक ही 0 1, ये भी 0 ये भी 0, तो C1 का आंसर 1। y' डेरिवेटिव कर लोगे, कर लो बेटा, ठीक है। डेरिवेटिव आपको वैसे आता है, ये e की -2x का -2, यहाँ पर बेटा u × v, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, पता लग जाता है। यहाँ भी बेटा प्रोडक्ट रूल है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल है। डेरिवेटिव में थोड़े स्टेप में नहीं कराता, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा। x बार e की पावर -2x का, e की -2x × 2, e की -2x बार x का 1। वैसे x² बार इसका -2 × e की -2x, e की -2x बार इसका 2x। x 0 पुट कर दो, यहाँ पर बेटे ने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, पुट x क्या कर दो 0। तो x 0 आप पुट करोगे, तो y' 0 हमें -2 दिया, फिर से चेक कर लेते हैं, -2 दिया, ओके। तो ऐसे बेटा आप सोल्व करोगे, C2 0 आ गया। ऐसे डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल अपने आप देख लेना, ठीक है। डबल में क्या करोगे, इधर से ये सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर u × v, ये भी सिंगल, यहाँ पर u × v और यहाँ पर u × v, पता आपको लग जाता होगा। आप चेक कर लेना, कोई मिस्टेक है तो मेरे को बता देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, -2 एज इट इज़ x और e का कर लिया, तो चेक कर लेना बेटा, मेरे डेरिवेटिव आप बता देना, मैं थक गया। अब कोई मिस्टेक है तो बता देना,
उसके बाद यहाँ पर फिर x को क्या पुट कर लिया हमने 0। फिर मैं चेक कर लेता हूँ सही बना। -2 एट फर्स्ट बार, सेकंड का डेरिवेटिव ई बार इसका मान, ओके। तो ये -2x इंटू -2, ठीक है। -2 एज इट इज़ x बार इसका डेरिवेटिव, ये बार इसका डेरिवेटिव, सही है डेरिवेटिव बेटा, चेक कर लेना। फिर x0 आप पुट करोगे, जहाँ पर c1 है उसकी वैल्यू पुट कर दो 1, c2 की 0, यहाँ से c3 का आंसर, और सभी आंसर आप कंप्लीट सोल्यूशन वाली इक्वेशन में पुट कर देना, बस कुछ भी नहीं था बेटे। फिर से चेक कर लो, ये थी हमारी 8th क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब हम बेटा चेक कर लेते हैं भी आज हमने कितने क्वेश्चन किए। आए पीछे से, ये क्या हो गया, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से किया था ना। कितने पेज कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पेज। और जो फर्स्ट में करे मेरे को खुद याद नहीं, तो फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ। पहले हमने कौन से किए थे, लेक्चर नंबर 1 में 1, शायद ये 2 और ये 3, बस चलो 3 के साथ ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बस। तो आज कितने किए, आज 21 से ज़्यादा किए। फिर से कर लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 23, आज 23 कर लिए। कुल मिला के बेटा मेहनत लगती तो ना, क्या क्या करो, इस चैनल को सपोर्ट करो। सो इन्हीं बातों के साथ बेटा अभी हम आपसे अलविदा लेंगे, ठीक है। सो आपके जीवन का सफ़र अच्छा चलता रहे, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सपोर्ट जरूर करो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, अभी आपसे ले रहे हैं अलविदा, ठीक है। और क्या रहे हैं, क्यूटी पाई। तो बेटा फिर मैं कह रहा हूँ, अपने जो यंगर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके साथ ये चैनल शेयर जरूर करो। मैथ्स फन है विद मोहित सर है, ठीक है। तो इस चैनल का ज़रूर से ज़्यादा ख्याल करो, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फन। कल नहीं, चलो जब भी मेरा टाइम मिला और फ़ोन की सेटिंग हो तब हम ये करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो कमेंट में कुछ ना कुछ बता दिया करो, और ना सही तो थम्स अप ही दे दिया करो, हाँ जी। तो इन्हीं सब बातों के साथ बेटा आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्बा खैर और धन्यवाद।